नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया फोन। कुछ सांसदों के अशोभनीय आचरण पर दुख जताया। कहा वह स्वयं पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से व्यथित हुए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कोई कितनी भी उनकी बेइज्जती कर ले उसे वह खून के घूंट पीकर सहन कर लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा। लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसद सस्पेंड। अब तक 143 सांसद सस्पेंड। सांसदों के निलंबन पर बिफरी सोनिया गांधी। कहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। निलंबन के विरोध में विपक्ष का गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में मैंने रखा खड़गे के नाम का प्रस्ताव। बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अखिलेश बोले, यूपी हमारे भरोसे पर छोड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। अखिलेश ने भाजपा को हराने के लिए बताया पीडीए फॉर्मूला। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में कहा, अगर मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा तो क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं दलित हूं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। साहित्यकार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर और उर्दू के लिए सादिक नवाब सहर समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद अलर्ट पर केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। बोले स्वास्थ्य मंत्री, सतर्क रहने की जरूरत, घबराने की नहीं। WHO ने कोरोना वायरस के JN.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इस वेरिएंट को ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। कहा, इसे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं। देश भर में कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के 20 नए मामले सामने आए। इनमें से 18 मामले गोवा में दर्ज किए गए, जबकि केरल तथा महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया। कर्नाटक में कोविड से 5 दिन पहले 64 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए चुना गया। मेघालय सरकार का क्रिसमस पर तोहफा। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने 55,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए दिसंबर का वेतन जल्द जारी करने और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में तेजस्वी को 22 दिसंबर और लालू को 27 दिसंबर को बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर चुने गए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन। मुख्यमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष ने दी बधाई। दिमनी से भाजपा विधायक चुने गए हैं तोमर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाले फंड को रोके जाने की शिकायत की। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा रोकने पर जताई नाराजगी। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जदयू और लेफ्ट को खड़गे के नाम पर आपत्ति। जदयू ने कहा, नीतीश कुमार विपक्ष के सबसे बड़े नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से बलात्कार के मामले में होगी फांसी। शाह ने कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली में अमूलचूक बदलाव किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी मिनी वैन से कुचलकर बुजुर्ग दंपति और उनकी पुत्रवधू की कथित तौर पर हत्या की। घटना मंगलवार रात 8 बजे नाचोला गांव में हुई। आरोपी और जान गंवाने वाले लोग पड़ोसी थे। शुरुआती तेजी के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 931 अंक टूटकर 70,506 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 303 अंक के नुकसान के साथ 21,150 अंक पर हुआ बंद। शाहरुख खान की फिल्म रंग की कल होगी रिलीज। फिल्म की एडवांस बुकिंग है उत्साहजनक। हिरानी और शाहरुख ने पहली बार की है साथ में फिल्म। डीपफेक वीडियो मामले में 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो वाले मामले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। चारों संदिग्ध इस वीडियो के क्रिएटर नहीं बल्कि अपलोडर हैं। पुलिस को मुख्य साजिशकर्ता की तलाश। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।